समाज के मध्य भगवान परशुराम जी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और सुनने के उपरांत शायद सबने विचार भी किया होगा। जिस समय मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी की वार्ता को जब मैंने सुना तो मैं विचार करने लगा, क्योंकि महाराज के द्वारा एक घोषणा की गई, बोले सुनहु राम जैसे धन तोरा, सहस्त्रबाहु समसो रिप मोरा। जिसने इस धनुष का खंडन किया है वह महेश्वती के महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। द्वितीय पुनः फिर कहा गया, धनुष तोड़ने वाला यदि समाज से विलग नहीं हुआ या समाज ने धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग नहीं किया तो परिणाम क्या होगा? बोले सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जय है सब राजा। या तो समाज धनुष तोड़ने वाले को अपने आप से विलग कर दे या धनुष तोड़ने वाला स्वयं समाज से विलग हो जाए, अलग हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ तब कब? जब वो अलग ना हुआ तब नत मारे जय है सब राजा। जितने राजा यहाँ विराजमान है वो सब राजा मार दिए जाएंगे यदि ऐसा नहीं हुआ तब। मैं विचार करने लगा, महाराज के द्वारा क्रोध के माध्यम से धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, केवल क्रोध के माध्यम से, जबकि इनमें वो सामर्थ्य है कि दूसरे मार्ग से भी ये धनुष तोड़ने वाले को जान सकते थे, लेकिन मार्ग इनके द्वारा क्रोध का अपनाया गया। तो यहां मैं विचार करने लगा कि आप जैसा साधक, सिद्ध और सुजान व्यक्तित्व वाला आज अन्य मार्गों को छोड़कर केवल क्रोध के मार्ग का सहारा क्यों ले रहा है? संसार का साधारण सा प्राणी यदि कोई क्रोध के मार्ग का सहारा ले तो ये विषय ना सोचने का है ना विचार करने का है, लेकिन सामर्थ्यवान होने के बाद यदि वो क्रोध का सहारा ले तो ये विषय सोचने और विचारने का है। शास्त्र कहता है जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान। जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, जो सुजान कोटि में आते हैं, बोले वो क्या करते हैं? बोले कौतुक देखे, कौतुक अर्थात खेल खेल में देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बोले कौतुक देखे शैल वन, पर्वतों पर, वनों में, भूधर भूर निदान, पृथ्वी में, पाताल में कहा क्या हो रहा है वह मात्र साधक सिद्ध सुजान लोग बिना क्रोध किए दूसरे मार्ग से जान लेते हैं। पूछा गया ज्ञानियों से कि ऐसा मार्ग कौन है भाई? चलो हम क्रोध के मार्ग से ना जाने तो कोई ऐसा मार्ग और होगा। तो बताया गया कि एक मार्ग है ध्यान। साधक सिद्ध सुजान कोटि के जो होते हैं उन्हें ना क्रोध करने की आवश्यकता है, ना किसी से पूछने की आवश्यकता है। ध्यान लगाए और ध्यान के माध्यम से ये जान ले कि धनुष का खंडन किसने किया है। क्योंकि आप उस कोटि के हैं तो आप ध्यान लगाकर जान सकते थे। दूसरा, चलो ध्यान नहीं लगाया तो विचारों की श्रृंखला से जान लिया जा सकता है, क्योंकि धरती पर यदि परमात्मा आया है तो ज्ञानियों ने, जो साधक हैं, उन्होंने विचारों की श्रृंखला में ये जान लिया, विचार करने के पश्चात कि वह परमात्मा का अवतार कहां हुआ है, विहार कहां कर रहा है। तो आपने ना ध्यान किया ना विचारों की श्रृंखला से जानना चाहा, आपने क्रोध का मार्ग अपना लिया। जबकि शास्त्र कहता है काम क्रोध मद लोभ और नाथ नरक के
ये मार्ग साधारण थोड़ी है, ये मार्ग वहां ले जाता है जहां संसार का प्राणी जाना नहीं चाहता, और आप आज उसी मार्ग को अपना रहे हैं। तो इसलिए मुझे सोचना पड़ रहा है, इसलिए मुझे विचार करना पड़ रहा है। कोई भी बैठा हुआ समाज का निर्पाल यदि ये बात कहता तो शायद ये हमें विचार ना करना पड़ता, लेकिन चलो ये इनका विषय है, जिस विषय से ये जानना चाहे ये इनका विषय है। लेकिन अब विचार मैं कर रहा हूं, इनके क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना। यदि धनुष ना टूटा होता तो शायद आज ये क्रोध ना करते। तो क्रोध करने का कारण केवल धनुष का टूटना, और यदि महाराज केवल धनुष का टूटना है तो बहुधन भी तोरे लड़काई। लड़काई अवस्था में मैंने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 7 नहीं, कोटि नहीं, कोई गणना नहीं। बहुधन भी तोरे लड़काई। कब? लड़काई अवस्था में। तो कब हऊ न असरस की न गोसाई। हे गोसाई, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, हे गोसाई, आपने ऐसी रिस कभी नहीं की जैसी रिस आज आप कर रहे हैं। तो मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है कि आज ऐसी रिस क्यों की जा रही, और धनुया टूटी तब क्यों नहीं हुई, और आज क्यों की जा रही है? तो क्या मुझे लग रहा है ममता है? क्या इनके जीवन में अभी ममता है? ये मेरे हृदय में विचार आ रहा है। तो यह धन पर ममता कई हेतु, इस धनुष में इतनी ममता होने का कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूं। विद्युता की आग उगलने वाले क्षत्रिय राजकुमार, जिस सुरक्षित सीमा को तुम पार करना चाहते हो, यह सुरक्षित सीमा तुम्हारे लिए दुष्कर है। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान शंकर की शपथ ली है कि मैं अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे जैसे अमानवीय मर्यादा रहित बालक का प्रवेश इस क्षेत्र में कदापि नहीं होने दूंगा। मानता हूं कि तुम्हारा जन्म भगवान भास्कर के पवित्र कुल में है। तुम बल विक्रम में प्रभात रात के समान हो, लेकिन फिर भी हमारे जैसे विशेष ऋषियों के सन्मुख तुम्हारा टिक पाना संभव नहीं, असंभव है बेटा, असंभव। इसलिए बेटे बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। क्यों? शेष से विष फन भरे, शेष विष फन भरे तऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक, अधगर गगरी छलकती जाए। पानी से भरी हुई आधी गगरी छलकती है, यह मुझको उपदेश दे रहा है। इससे ये भी निश्चित होता है कि अपने घर में पिता को भी उपदेश देता होगा, नहीं देता होगा? देता होगा। देखिए, प्रथम बात इसने रखी, प्रथम श्रृंखला में प्रथम बात रखी कि मारे जाइए सब राजा पर बड़ा जोर दिया इसने। सब राजा क्यों मारे जाएंगे? तो सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 ही प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना क्या है? मित्र है। और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो अपना क्या है? अपना मित्र है। शत्रु का शत्रु अपना मित्र है। अपना शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और अपने शत्रु का जो मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो यहाँ धनुष तोड़ने वाले को छिपाया जा रहा है, धनुष तोड़ने वाले को लुकाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि धनुष किसने तोड़ा है? तो किसी ने भी समाज में उठकर ये नहीं कहा कि महात्मन धनुष अमुक ने तोड़ा है। हो सकता है कि मेरे क्रियाकलाप में परिवर्तन हो जाता उसको देखकर, लेकिन किसी ने भी नहीं बदलाया, इसलिए यहाँ उसको छिपाया जा रहा है। तो कौन सा कार्य किया जा रहा है? ये अमित्र का कार्य किया जा रहा है, शत्रु मित्र का कार्य किया जा रहा है। और शत्रु मित्र क्या होता है? अपना शत्रु होता है। ठीक है, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण
अगर धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तो ये सभी अपराधी हैं, क्योंकि अपराधी को छिपाना भी क्या है, अपराध है। तो इसलिए मारे जाइए सब राजा। पहला बिंदु मेरा। दूसरा बिंदु, तुमने कहा कि आपको ध्यान से जान लेना चाहिए, विचार करके जान लेना चाहिए। अरे मुझे जानने की आवश्यकता क्या है? मुझे कोई जानने की आवश्यकता नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला कौन है। अरे धनुष तोड़ने वाला मेरे सन्मुख आकर स्वयं कहेगा। मैं कोई साधारण दंडाधिकारी थोड़ा हूं तो ध्यान लगाऊं उसके लिए और विचार करूं ना। वो स्वयं आकर मेरे सामने कहेगा, मैं अपराधी नाथ तुम्हारा, मैं इस प्रकार का दंडाधिकारी हूं। न मुझे ध्यान की आवश्यकता है, न विचार की आवश्यकता है। वैसे जो सूर्य में संयम कर लेता है उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। सूर्यात संयमात भुवनम ज्ञानम। जो सूर्य में संयम कर लेता है तो शास्त्र कहता है कि उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। जो बालक कह रहा था उन सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। जो ये पढ़ रहा था कि जथा सुवंजन अन्य दृगि साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल भर भूतल भूरी। हाँ, क्या है पहाड़ों में भी क्या छिपा है सब कुछ पता चल जाता है? लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं आकर मुझसे कहेगा कि नाथ अपराधी मैं हूं। जैसे बाबा के पास लोग पहुंच रहे हैं, योगी के पास, क्या कहते हैं, अपराधी मैं हूं। क्यों? क्योंकि बाहर रहेंगे तो बचेंगे नहीं और अंदर ही प्राण बच सकते हैं, तो लोग भाग रहे हैं, अपराधी भाग रहे। वैसे ही आके हमसे कहेगा वो कि मैं अपराधी नाथ तुम्हारा, मैं हूं आपका अपराधी, बचाओ भगवान। है तो इसलिए हमें उसके जानने की आवश्यकता नहीं है। तुम कहते हो क्रोध कर रहे हो, क्रोध से जान लेना चाहिए। क्रोध से जानकारी नहीं हो सकती। और हम कहते हैं बहुत कुछ क्रोध है से हमने जाना है। क्यों? क्योंकि अवतार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अवतार होते हैं। अंशावतार, अंशंसावतार, पूर्ण अवतार और आवेशावतार। उनमें से आवेशा अवतार है मेरा। आवेश माने क्रोध। क्रोध का मेरा अवतार ही है, तो मैं क्रोध करता नहीं हूं। मेरा अवतार ही क्रोध का है बेटा, इसको समझो पहले। मैं क्रोध का ही हूं, अर्थात अवतार ही मेरा क्रोध का है, तो मैं क्रोध करता नहीं हूं। शास्त्र कहता है धर्मी नाम प्रत्या क्रोधा सा क्रोधा पुण्य मूलकम, अधर्मी नाम प्रत्या क्रोधा सा क्रोधा पाप मूलकम। जो धर्म की रक्षा के लिए क्रोध किया जाता है वो क्रोध कैसा है? पुण्य मूलक है। और जो अधर्म के लिए किया जाए, जैसे कोई गाय जा रही हो और गाय के पीछे एक सिंह जा रहा हो, सिंह गाय पर आक्रमण कर दे और आप क्रोध करके गाय को बचा ले हैं सिंह से और सिंह को मार दे, तो यहाँ ये क्रोध करना कैसा होगा? पुण्य मूलक होगा। बताना बालक को ये कैसा होगा? पुण्य मूलक होगा। तो क्रोध करना हर जगह क्या खराब नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रोध तुमने भी किया है। कहाँ किया है? लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डराने सिंही हरस जनक सकुचाने। तुमने भी क्रोध किया है और ऐसा क्रोध किया है कि धरती डोलने लगी। और धरती क्या है हमारी? धरती क्या है? माता है। धरती क्या है? माता है। जिसके क्रोध से धरती डोलने लगे हैं और कह रहा है क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध का उपदेश दे रहा है। सूप बोले चलनी बोले देव 72 हैं। देखो इसका विषय आगे चलो। कह रहा है बहु धनुही तोरी लड़काई कबहू न असरी कीन गुसाई। कह रहा है मैंने बहुत सारे धनुषों का खंडन किया। फिर कहता है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं और 5 नहीं, करोड़ों संक जाने क्या क्या बता रहा है ना। देखिए यहाँ देखिए विचारणी विषय, आप भी ध्यान दीजिए। एक वचन जाइए जरा, जहां मैं ले चल रहा हूं। एक वचन, द्वि वचन और तीसरा क्या है? द्वि के बाद तीसरा बोलने नहीं चाहिए। 5 6 7 कहां से हो गए? इसीलिए कहते हैं कि जो है तर्क का धरातल बड़ा महीन होता है। 3 नहीं 2 के बाद बोलना ही नहीं चाहिए। एक वचन है तो द्वि वचन है और 3 अपने आप में बहुवचन है। 3 के 2 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 3 बोलना ही नहीं चाहिए। बहुत शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए आपको, लेकिन आपने नहीं किया।
आप संग का संग तक चले गए, चलो ठीक है, वो आपका विषय है। फिर आगे चले, फिर कहता है कि बहु धनुही तोरी लड़काई। हमने ऐसे धनुषों का लड़काई में बाल्यावस्था में बहुत खंडन किया है। अच्छा, खंडन किया है, यहाँ एक धनुष टूटा है। कितना टूटा है? एक धनुष टूटा, और यहाँ एक विवाह हो गया। हो गया, टूटत ही धनु भयऊ विवाहु। अच्छा, ध्यान देना आप लोग, मेरी बात पर ध्यान देना। एक धनुष टूटा, एक विवाह हो गया। इनसे पूछो, बहु धनुष तोड़े हो, कितने विवाह हुई इनके? पूछो, है? एक टूटा तो एक विवाह, तुमने बहुत तोड़े तो बहुत विवाह हो जाने चाहिए, लेकिन एक विवाह नहीं हुए तो कैसे मान लें? बहु धनु ही तोरी लड़काई है, बहु धनु ही तोरी लड़काई। कह रहा बहु धनुष हमने तोड़े हैं। कब? लड़काई में। अच्छा, लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष का बालक अपने वस्त्र उतार डाले, मिट्टी में लेट जाए, मिट्टी से सना हुआ बालक अपने पिता के पास पहुंचे, और पिता से के पास जब बालक, मिट्टी से सना हुआ बालक 5 वर्ष का पिता के पास पहुंचता है, तो क्या पिताजी उसको मारेंगे? 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 नहीं मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि बालक छोटा है, बालक अबोध है, बालक नहीं जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन वह बालक इतना बड़ा हो जाए, देखो जरा, इतना बड़ा हो जाए और अपने वस्त्र उतार डाले और मिट्टी में लेट जाए और पिताजी के पास पहुंचे, तो पिताजी कहेंगे, आओ बेटा, आओ गोदी में बैठ जाओ। बैठा देंगे गोदी में, क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अनुशासन को ठीक करने के लिए उनको कोई ठोस कदम उठाना होगा। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मारेंगे, हम नहीं कहेंगे, ये आप लोगों का विषय है। हमारी दृष्टि में पिता अनुशासन को ठीक करने के लिए बालक को डांट तो मारेंगे ही मारेंगे, नहीं मारेंगे? चलो, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न अश्लीन गोसाई। हमने बता दिया कि मैं क्रोध करता नहीं हूँ, मेरा अवतार ही क्रोध का है। तुमने कहा एक धन पर ममता के हेतु भूमिका ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको सूक्ष्म कर रहा हूँ कि एक धन पर ममता के हेतु, इस धन पर इतनी ममता क्यों? तो ममता का कारण हमारे जीवन में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं अपनी माता का वध नहीं कर देता। अगर मेरे जीवन में ममता होती तो मैं अपने चारों भाइयों का वध नहीं कर देता। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरे जीवन में ममता नहीं हो सकती, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। रे न बालक काल बस बोलत तू ही न संहारी, धनु ही शम तपुराज धनु बिनी शकल संसार। रे राजा के लड़के, तू सोच समझ कर नहीं बोलता है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुइया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ये भी सोचनीय विषय है। आगे, बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है, ईद के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुनि बचन सुनी लखन बोलता बोल है, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर क्या है? बढ़िया महाराज, आपने कहा है बोल। ढोल के अंदर पोल है, यदि पोल ना हो तो ढोल आवाज भी नहीं देगा, फिर ढोल काहे का हो? ढोल में अगर पोल ना हो तो फिर उसे ढोल कौन कहेगा? वो आवाज ही नहीं देगा। हम आपकी एक एक बात का उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कोई भी वार्ता हो, बड़ी छोटी छोटी हो, सबको समझ में आएगी। आपने कहा एक बिंदु लिया कि मुझे ममता नहीं है, और उदाहरण दिया, बोले यदि ममता होती तो मैं अपने माता का सिर ना काटता, अपने भाइयों का वध ना करता। शास्त्र कहता है परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मात जगत सब साखी। ये सारा संसार साक्षी है। अच्छा महाराज, माता पे यदि ममता नहीं थी, मार दिया था तो मर जाने देते, फिर जीवित काहे करवाया? जब हमें ममता नहीं भाइयों से, माता से, तो मर जाए, फिर क्या जरूरी है कि जीवित करवाओ? फिर उन्हें जीवन दान काहे दिया गया? नहीं देना चाहिए था। दूसरा, आपने एक और बात कही, आपने बहुत जोर दिया, बोले ये एक टूटा है, इससे विवाह हो गया,
और तुमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, क्या उनसे बहुत विवाह हुए हैं? अच्छा महाराज, जब आप ये जानते हैं कि रहो विवाह चाप आधीना, विवाह धनुष के अधीन था, और विवाह एक धर्म का कार्य है, और जब धर्म का कार्य है तो धनुष धर्म के कार्य में टूट गया, और जब धर्म के कार्य में टूट गया तो आप धर्मावतार है, और जब आप धर्मावतार है तो फिर आपको धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह हो रहा है। भाई, जिस कन्या का विवाह हुआ है उसे वर मिल गया, और आप उसी के वर को शत्रु घोषित कर रहे हैं, उसके वध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विचार करो ये धर्म का काम है अवतारी के लिए? आपने कहा हम अवतारी है, अवतार कोटि में आते हैं, हमारा अवतार हुआ है, हाँ हम भी मानते हैं कि आप अवतारी है। अच्छा एक बात बताओ, अवतार कब होता है? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है, और आज आप इस धरा पर हैं, और धरा पे होने के बाद भी अधर्म क्यों हो रहा है? एक निशाचर पति की घोषणा है, जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब कराओ वेद प्रतिकूला। जब आप अवतारी है, अवतार लेकर आए हैं, अवतार धर्म के लिए होता है, और संसार में अधर्म फैला है, और इतना नहीं फैला कि आपके होते हुए स्वयं इस वसुंधरा ने गाय का रूप धारण किया, गौतन धारी भूमि बिचारी, गए बिरंच के लोका, ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा, आकाशवाणी हुई, आपके होते हुए दूसरा अवतार होना पड़ा। तो आप कैसे अवतारी? आप तो वो है कि सीमा सुरक्षा अधिकारी बना दो, और सीमा सुरक्षा अधिकारी सीमा पर सो जाए, चाहे कुछ भी होता रहे। भाई ये विषय सोचने का है। मैंने कहा था कि आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, बोले मेरा अवतार ही आवेश का है, इसलिए मैं क्रोध कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, का भगवान शंकर कैसे है? भगवान शंकर कैसे है? फिर भगवान शंकर ने काहे ध्यान दिया? तब देखो शंकर धर ध्याना, सती जो कीन, माता सती ने जो किया वो सारा चरित्र भगवान शंकर ने ध्यान से देखा है। आप तो केवल आवेश के अवतारी हैं, वो तो स्वयं आवेश है, और उन्हें भगवान शंकर ने आवेश का सहारा ना लेकर केवल ध्यान का सहारा लिया। जरूरी नहीं है। आपने कहा लक्ष्मण, क्रोध तुम्हारे द्वारा भी किया गया है, ये धरा कांपने लगी है। देखो महाराज, एक अग्नि होती है, अग्नि एक ही है, लेकिन कार्य उसके बदल जाते हैं। जैसे यदि हम उसी अग्नि को चूल्हे में डालें तो वह भोजन पका के तैयार करती है, और वही अग्नि यदि खलियान में लगा दी जाए तो सर्वनाश कर देती है। अग्नि वही है, लेकिन क्रियाएं बदल गई। मेरे द्वारा क्रोध किया गया, तो मेरे क्रोध के कारण किसी की कन्या का विवाह हो गया, उसके लक्ष्य की पूर्ति हो गई। तो क्रोध करो तो ऐसा करो कि किसी के कार्य की सिद्धि हो जाए। क्रोध ऐसा ना करो कि जिसके आने से सब लोग डरने लगे, भयभीत हो जाए। भाई किसी को भय दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। आप जैसे ज्ञानी, धीरवान, आप जैसे विद्वान, आप जैसे वीर को किसी को भयभीत करना ये महाराज शोभा नहीं देता है। आपने कहा तुम्हारा सूर्यवंश में जन्म हुआ है, और सूर्यवंश में जन्म होने के पश्चात भी तुम्हारी तरह से इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ऐसा कौन सी अनर्गल वार्ता कर दी? मैंने आपको गुसाई कहकर बुलाया, हाथ जोड़कर बोला? मैंने ऐसा तो कुछ आपको कहा नहीं है। मैंने केवल इतना ही तो कहा कि बहुत धन ही तोड़े लड़काई, या फिर आप इस गति से जान ले धनुष तोड़ने वाले को। आपने कहा, मैंने राजाओं के लिए कहा था सब राजा मारे जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जितने राजा यहाँ बैठे हैं का सब मारे जाएंगे? सब राजा, कुछ राजा साधु राजा भी है, तो का एक अवतारी के द्वारा साधुओं को भी मारा जाएगा? या कहीं भी कभी अवतारी के द्वारा साधुओं को मारा गया हो तो आप अपने क्रम में बताना, हम भी विचार करेंगे। भाई आपने सब राजाओं के लिए घोषणा की, कुछ राजा दुष्ट राजा है, चलो आप उन्हें मार दे, लेकिन आप साधु राजा भी मार देंगे।
तो मैं विचार करने लगा हूं। इसलिए महाराज मेरा कथन केवल इतना है, यदि उसे जानना है तो वो क्रोध से नहीं मिलेगा, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि प्रेम ते प्रकट होए में जाना। ये भगवान शंकर कहते हैं कि जिसे आप जानना चाहते हैं, वो जाननहार को यदि जानना है तो वो तो केवल प्रेम से ही मिलता है महाराज, क्रोध से नहीं मिलता। तो आप क्रोध का पक्ष छोड़कर प्रेम के कक्ष में आ जाएं तो शायद आपको धनुष तोड़ने वाले के दर्शन हो जाए। बोली एक अमोल है, बोली एक अमोल है, और जो कोई बोले बोल। और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने पोल शब्द का प्रयोग किया था, वैसे लक्ष्मण ने उसका अच्छा उत्तर दिया है। अगर ढोल के अंदर पोल नहीं होगा, इसको ठीक करो भाई, अगर ढोल के अंदर पोल नहीं होगा तो ढोल बजेगा नहीं, बजेगा? ढोल का पोल गुण है, अवगुण नहीं। ढोल हमारा संकेत इधर नहीं था, हमारा संकेत एक जगह और था। एक ढोल हमारे भगवान शंकर के पास है, जिसको डमरू कहते हैं, उसके अंदर भी पोल है? अच्छा, भगवान शंकर ने एक बार उसी डमरू का प्रयोग किया था, और जब डमरू का प्रयोग किया था तो क्या हुआ था? 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हो गया था, जिससे हम व्याकरण व्याकरण और व्याकरण की दृष्टि क्या स्वर और व्यंजनों का हम सभी को ज्ञान हुआ। और स्वर व्यंजन से बना क्या? शब्द, शब्द से बना वाक्य, जिसे हम लिखना पढ़ना भी सब कुछ जान गए। हमारा संकेत ये था कि वो 14 महेश्वर सूत्रों का निर्माण हमारे गुरुदेव भगवान शंकर के डमरू से हुआ था। तो ढोल में जो पोल है, वो पोल ढोल का गुण है, अवगुण नहीं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आगे चलो। अब ये बालक कह रहा था कि अगर आपके जीवन में ममता नहीं है तो फिर आपने अपनी माता को मारने के बाद जीवन दान क्यों दिलाया? भाइयों को क्यों जीवित कराया? अरे माता को जीवन दान इसलिए मैंने दिलाया कि मैं अपने पिता के प्रभाव को, अपने पिता के प्रताप को जानता था। ऐसे मत थोड़ा कर दिया था मैंने। मैं पिता के प्रभाव को जानता था, और माता के प्रभाव को तो सभी जानते हैं, लेकिन पिता के प्रभाव को भी लोगों को जनाना था। और पिता के प्रताप से अगर हमने पिता के आज्ञा से माता और चारों भाइयों को का वध किया था, तो मैंने ये दिखलाया कि पिता में भी इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वध करने का आदेश दिया था, तो जीवन दान देने का भी अधिकार उन्हीं से मांगा मैंने। और मेरे पिता ने कहा, जाओ राम, तुम्हारी माता और तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने किसका पालन किया? तो शास्त्र कहता है कि अनुचित उचित विचार तज जे ही पाले ही पितु बैन। अनुचित और उचित का त्याग करके जो पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, संसार में उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? माता पिता का वध, माता और भाइयों का वध किया, लेकिन पिता के प्रताप को संसार को बताया कि पिता का प्रताप ये होता है। लेकिन मैंने माता का वध किया तो किया, राजकुमार लक्ष्मण तुम मत कर बैठना, नहीं, अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारे यहाँ कोई दिलाने वाला नहीं है, कोई नहीं है, तो इसलिए हमने किया तो किया, लेकिन तुम नहीं करना। मैंने माता का वध भी किया, चारों भाइयों का भी वध किया, लेकिन पिता के प्रताप को दिखलाया कि पिता में क्या प्रताप होता है। पिता के वरदान से मैंने माता और चारों भाइयों को जीवन दान दिला दिया। इसको समझो, आगे चलो। तुमने कहा कि क्रोध से कोई चीज नहीं जानी जा सकती है। देखा, शंकर भगवान ने देखा, ध्यान से देखा, तब जान पे। अरे नहीं, भगवान शंकर ने भी क्रोध किया है? भगवान शंकर ने भी क्रोध किया था। जिस दम काम को था जलाया, किया था, भगवान शंकर ने भी क्रोध किया था, जिस दम काम को था जलाया। और नारद ने भी क्रोध किया था, जिस शिव गणों को निश्चर बनाया, शिव गणों को
निश्चर बनाया और तुम्हारे गुरु विश्वामित्र ने भी क्रोध किया था और क्रोध से ही उन्होंने ब्रह्मर्षि पद पाया और क्रोध तुमने भी किया था, जनक को ध्यान था रुलाया। इसलिए क्रोध की है लंबी कहानी, लखन तूने न जानी है, इसको जानो। क्रोध बहुत लंबा विषय है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि क्रोध से आदमी क्या, क्रोध से भी व्यक्ति अमरता को प्राप्त होता है, क्रोध से भी जान लेता है। और मैं क्रोध से ही जानूंगा, मैं क्रोध से ही जानूंगा, ये प्रमाणित करूंगा आप लोगों के समक्ष। ये देखो मैंने क्रोध से जान लिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, कौन है धनुष तोड़ने वाला, ये मैं जान लूंगा। ये तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बेटा बहुत सोच समझ कर बोलने की आवश्यकता है। बातें तुमने बहुत रखी, लेकिन गौर करता हूं, एक बात मैं अपनी लेता हूं। क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हम सोच रहे हैं कि इतनी इतनी हो जाए, थोड़ी थोड़ी, इतनी छोड़ दे रहा हूं, इतनी इतनी हो जाए तो सबकी समझ में आता रहेगा, और ज्यादा हो जाता तो समझ में नहीं आता है। आपने कहा देखो बिंदु में वही लूंगा। भाई हमारा एक स्वभाव है पंडित जी, चाहे स्वभाव मानो चाहे जो मानो, उस नाविक की कार कुशलता क्या जिसकी धारा प्रतिकूल ना हो। नाव चलाने वाले बहुत है और नाव चलाते हैं, लेकिन सीधी नाव धार चलाए कोई अगर तो वो कुशल नहीं कहलाता, धार काट के नाव चलाए वही कुशल कहलाता है। मैंने कहा आपको ममता है क्योंकि माता का आपने वध किया और फिर पुनः आपने जीवित कर दिया, तो आपने कहा बेटा ऐसा नहीं है। पूछा गया क्या है, बोले मैं जानता था कि हमारे पिता में वो सामर्थ्य है कि वो जीवित कर देंगे। तो का नाटक कर रहे थे का? है? जब ये जानते थे तो फिर का नाटक कर रहे थे। दूसरा आपने कहा माता पिता की बात माननी चाहिए, शास्त्र कहता है बिल्कुल माननी चाहिए। माँ पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए बिना ही विचार, बिना विचारे उस काम को कर लेना चाहिए। बोले यदि ना विचार करे, विचार करने लगे तो? किसी ने पूछा यदि हम विचार करें माता पिता गुरु प्रभु की वाणी में, तो बोले उचित और अनुचित की ने विचारू और धर्म जाए सर्पातक, उसका धर्म चला जाएगा, उसे पाप लग जाएगा। अब देखो मैं ये काट रहा हूं, सीधी काट रहा हूं मैं बिल्कुल महाराज, कि माता कि पिता की बात माननी चाहिए, लेकिन एक ऐसा हुआ जिसने पिता की बात नहीं मानी और ना मानने के बाद भी संसार उसे भगत शिरोमणि कहता